अब क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच के बाइकआउट का कोई आसार नहीं पैदा हो रहा, तो अब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान बाइकआउट कर दे अपनी टीम की बुरी हालत देख के। ओ भाई आप हमें हरा देना, बिल्कुल हरा देना, लेकिन यह याद रखना एयरफोर्स लीग 6-0 के स्कोर के बाद अगर दुबई में पाकिस्तान की T20 टीम ने इंडिया को यह मैच मार दिया तो तब आप लोगों का क्या होगा। हम हार गए, इट्स रूटीन मैटर। हम कहेंगे यार एक और मैच हार गए, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में हारे हैं, परसों न्यूयॉर्क में हारे हैं, तरसों मेलबर्न में हारे थे, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर हमने आपको वो मैच मार दिया या उसके बाद अगले राउंड वाला मैच मार दिया, ओए होए 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 कि ना, मैं वो इमेजिन नहीं कर सकता कि क्या हालत होगी आप लोगों की। अस्सलाम वालेकुम। कि जब आप जितना मर्जी आपको दिल का पता हो, आपकी दादी दादा नानी नाना सारे बड़े बताते हैं ना, खाओ है चंगा सेहत लिया ना खाओ, लेकिन जो कोई मसला होता है फिर दादी को नहीं जानते, किसी डॉक्टर को जानते हो, यू हैव टू मूव टू अ स्पेशलिस्ट। सो हमारे यहाँ ना दादियां ही स्पेशलिस्ट बन गई हैं। दादियों से मुराद है कि जिस दादी के कोई गैजेट है, जिस दादी ने कोई थोड़ा जा मैच देख लेने, जिस दादी ने थोड़ी स्कोरिंग कर ली है, जिस दादी ने उसके घर में मैच लगता था तो वो सारे इकट्ठे होकर देखना शुरू हो जाए, तो वो दादी समझिएगा वो दादी इमरान खान बन गई है, वो दादी वसीम अकरम बन गई, दादी विव रिचर्ड बन गया। तो वो जो इस तरह की 18,000 दादियां इकट्ठी हो गई हैं ना, तो दादी तो एक बड़े मुकद्दस एक रिश्ता है, लेकिन एक कहने का मकसद है कि पीपल हु एक्चुअली डू नॉट बिलोंग टू दिस प्लेस, हु आर fans maybe, or they have some attachment to how they earn in relation to this sport, but when they start to dominate the views of people, तो फिर लोगों को ज़हन में ये शुरू हो जाता आना कि यार सही इतने बंदे कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। नहीं, ये आपने इंपॉर्टेंट बात की है, ये बात मैं और आके जाके आपसे इसके ऊपर डिटेल में पूछूंगा, लेकिन शुरुआत मैं यहाँ से करूंगा। क्या तमाशा लगा हुआ हमारी क्रिकेट में, कभी यूएसए से हारो, कभी इससे हारो, कभी उससे हारो, हर दफा हारने के बाद एक नया पंडोरा बॉक्स, एक नई एक्सप्लेनेशन, एनो कड्डो एनो डालू। तो क्या क्या हो रहा है हमारी क्रिकेट में, ये क्यों तमाशा, और ये कब थमेगा ये सारा मामला जो एक तूफान बरपा हुआ है? देखिए, ये आप भी बात कर रहे हैं बहुत अरसे से, मैं भी काफी अरसे से कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक तो वो उस बंदे को देनी चाहिए जो मेरिट पे आए, जो किसी प्रोसेस से आए, जिसका कोई आने की रीजनिंग हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, उसकी जॉब से उसकी लाइफ का कुछ स्पैन रिलेट करता हो, उसमें उसने कुछ एफर्ट की हो कि यार वो लगे कि यार ये काम करके दे सकता है, इसने इस तरह का काम कुछ किया हुआ। एक बात तो ये है इसको लेकर, और दूसरी बात यह है कि फिर अकाउंटेबिलिटी तभी होगी ना जब कोई रिस्पॉन्सिबल होगा, तो आप कहेंगे हाँ भाई बताओ, मैंने एक काम तुम्हारे जिम्मे लगाया था, तुम्हें वक्त दिया था और तुमने जो कहा मैंने कहा ठीक है ऐसा कर लेते हैं, अब बताओ क्यों नहीं हुआ ये काम। तो इन दो सिनारियो। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान जब से वेस्ट इंडीज से सीरीज हारा है और 2-1 से बुरी तरीके से ये सीरीज जो हारा है, लास्ट का ओडीआई 202 रन के बड़े मार्जिन से आ रहा है, तब से ये बौखला गया है। पाकिस्तानी देखिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया के कुछ चैनल, देखिए अपनी हार पर तो बात कर नहीं रहे हैं, तो वो उल्टी सीधी बात कर कर भारत के ऊपर सारी बात रहे हैं, भारत के ऊपर सारी बात डाल रहे हैं। देखिए एक पाकिस्तानी ये पोर्की का ये कहना है, वो कह रहा है चैनल पर कि हमने भारत के 6 जहाज मार गिराए। भाई बात चल रही है मैच की और तू जहाज की बात कर रहा था ना, कौन से जहाज मार गिराए दिखा एक भी फोटो तेने, कोई सा भी भारत का एक भी अगर जहाज मार गिराया हो तो। बस इनको क्या है कि भारत की उन्नति देखनी नहीं है, अपनी हार पर बात नहीं कर रहा और भारत के जहाज़ों पर बात कर रहा है कि भारत के हमने जहाज गिरा दिए, भारत के साथ ये कर दिया वो कर दिया। भाई अपनी टीम की दुर्गति देख, बात इतनी जहाज की, भारत की आर्मी और तेरी आर्मी में जमीन आसमान का अंतर है, और एयरफोर्स का जहाँ तक सवाल है 1% भी तो भारत का हिस्सा है नहीं। बात तो तू अपनी हार पर कर नहीं रहा वेस्ट इंडीज से जिस तरह से हारा है, और बात उल्टी सीधी कर रहा है। ये हमेशा से देखा है मैंने, ये वाला पाकिस्तान का जो यूट्यूबर है हमेशा से भारत के खिलाफ उल्टे सीधे बयान देता है। क्यों देता है? कि इसके व्यूज ज़्यादा आए, क्योंकि ऐसे कोई इसको देखता नहीं है इसके चैनल को। जब उल्टे सीधे बयान देता है तो इस पर व्यूज आ जाते हैं, इसके व्यूज ठीक ठाक आ जाते हैं, तो बस ये उल्टी सीधी बात कर रहा है। देखिए वेस्ट इंडीज से पूरी तरीके से प्ले हैं ये, उस पर तो बात कर नहीं रहे। आप देखिए 2-3 यूट्यूबर हैं बाकी जो समझदार हैं वो हार पर बात कर रहे हैं, ना कि भारत के राजनीति को लेकर कोई बात कर रहे हैं। लेकिन आप इसका रिएक्शन देखिए पाकिस्तानी मीडिया का। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में, लास्ट में इसने क्या कहा, आप वीडियो पूरा देखना, लास्ट में कितनी कितनी खराब बातें भारत के बारे में बोली है, आप वीडियो में देखिए। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। दाऊद साहब, पाकिस्तान को जो है बड़ी बुरे तरीके से शिकस्त हुई है ओडीआई के अंदर। हुआ ये था कि पाकिस्तान की टीम की बड़ी बुरी परफॉर्मेंस जा रही थी, मैं थोड़ा आपको पीछे लेकर जा रहा हूँ। बड़ी बैड परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की चल रही थी। मोहम्मद रिजवान कप्तानी के तौर पर तब्दील हुए, मोहम्मद रिजवान आए, हम साउथ अफ्रीका में सीरीज जीते, हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, चैंपियन ट्रॉफी हुई,
इंडिया से शिकस्त हुई, पाकिस्तान की टीम बाहर हुई, पाकिस्तान की टीम का सत्यानाश हो गया। अब मैं ये इंडिया वाला जिक्र क्यों कर रहा हूं? एशिया कप 2023 से पहले पाकिस्तान की टीम बिल्कुल ठीक जा रही थी, कमाल कर रही थी। बाबर आजम का एक पॉडकास्ट है जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर मैं किसी चीज को रिमूव करना चाहूं ना तो काश वो एशिया कप ना होता। एशिया कप से पहले पाकिस्तान की टीम टॉप थी, बॉलर टॉप परफॉर्मर थे, सारा कुछ था। गाल आए, वहां पर मैच हुआ गॉल में, पाले के लिए वहां पे मैच हुआ पाकिस्तान का, और उस मैच के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। एशिया कप 2023 में पाकिस्तान की टीम का सत्यानाश हो गया, पूरा वर्ल्ड कप का बेड़ा गर्क हो गया। ऐसा क्या है इंडिया से शिकस्त खाने के बाद कि आपकी पूरी टीम का बेड़ा गर्क हो जाता है? अभी चैंपियन ट्रॉफी से पहले बिल्कुल ठीक थे, चैंपियन ट्रॉफी हारने के बाद अब आपका बेड़ा गर्क ही हो ही जा रहा है। देखिए बात यह कि इंडिया अब पता नहीं ये कोई ऐसी है कि उसके हारने के बाद आप कुछ टीम ही जीत नहीं पाते। लेकिन सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, अगर आप ये साल 2025 उठाते हो और आप रिजवान की कप्तानी का थोड़ा सा खुलासा करते हो, भाई कोई जीत नहीं मिली। आप न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हुए, आप ट्रायल सीरीज हार गए, एशिया कप आपने बॉटम पे फिनिश किया, रिजवान की कप्तानी में उनकी पीएसएल की जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा देखा नहीं और किताबों में ऐसा कभी पढ़ा नहीं था कि पाकिस्तान जैसा एक छोटा मुल्क, रकबे के लिहाज से छोटा मुल्क, इकोनॉमी के लिहाज से इतना कोई तगड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाए हैं कि हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क पड़ोसी इंडिया, वो बेचारे कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा, ना कभी किताबों में पढ़ा कि इंडिया जो है वो बेचारे एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे को मुतमईन करने के लिए और गालियों से बचने के लिए। इंडियंस, चाहे इंडियन सरकार, चाहे इंडियन स्टैब्लिशमेंट, चाहे इंडियन एयरफोर्स, चाहे इंडियन मीडिया, चाहे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स, चाहे सोशल मीडिया पे आने वाले जितने भी लोग हैं, कसम खुदा की आज 14 अगस्त 78वां यौम आजादी है पाकिस्तान का, मैंने कभी भी इन लोगों को एक दूसरे के साथ इसलिए झूठ बोलते हुए नहीं देखा कि गालियों से बच सकें। जो पाकिस्तान ने इनको चपेड़े मारी हैं, जो पाकिस्तान ने इनका हाल किया है। क्रिकेट के मैदान में मैं मोहसिन नकवी साहब की तारीफ करना चाहूंगा कि उस बंदे ने कि अगर ये हमारे मुल्क में नहीं आते तो भाड़ में जाए, हम इनके मुल्क में जाके वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। जब से उस बंदे ने ये वाला फैसला लिया, एक तो बीसीसीआई की वो जो एक मसनूई बादशाह थी ना, वो धड़ाम से गिर गई। और एशिया कप में तो आपने इन्होंने कहा कि हम ढाका में मीटिंग ही अटेंड करने आएंगे, और ढाका में मीटिंग भी अटेंड कर ली और एशिया कप भी खेलने जा रहे हैं। एक तो मोहसिन नकवी ने इनको खेल के मैदान में नॉकआउट कर दिया, और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो वर्ल्ड एयरफोर्स लीग हुई उसमें 6-0 का स्कोर डाल के इनका जितना भी जो है ना वो एक दबदबा था उसको मिट्टी में मिला दिया। रही सही कसर क्या अब निकली है कि इनका जो एयरफोर्स चीफ है वो गालियों से बचने के लिए कहते हैं हमने भी 90 दिन बाद कहते हैं हम इनको होश आया कि हमने भी पाकिस्तान के ना 6 जहाज गिराए हैं ताकि गालियों से बच सकें। और आज मैं इंडियन मीडिया सुन रहा था यार, मैंने इनको कभी भी बेबस इतना नहीं देखा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का स्पोर्ट्स तक के ऊपर जिक्र हो रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अमेरिका में और यूरोपियन मुमालिक में जाके फोरम से खिताब कर रहे हैं और इंडियंस को धमकियां दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी हम एशिया कप खेलने जा रहे हैं। या ये इनकी हालत हो गई है। स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की इंडिया के मुतालिक गुफ्तगू को जवाज बना के अभी भी इंडियन मीडिया, स्पेशली ये आज तक जो कि मोदी भक्त हैं, ये जो मोदी भक्त आज तक, स्पोर्ट्स तक, ये सारे अभी भी जो है ना वो किसी न किसी तरीके से मोदी सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने आपकी नाक में दम किया हुआ है और आप फिर भी एशिया कप कर रहे हैं। अबे अक्ल के ढकनो, तुम लोगों को अगर इतनी ही देशभक्ति चढ़ी हुई है हरभजन सिंह और वो जो दूसरा है शेखर धवन की तरह, तो कवरेज का बायकॉट का ऐलान कर दो। वेस्ट इंडीज ने जब से पहला है तब से इनका दिमाग इतना खराब हो गया है, क्योंकि ऊपर से भी एशिया कप होने वाला है। एशिया कप 2025 का आयोजन 9 सितंबर से शुरू हो जाएगा। अब उसमें ना पाकिस्तान और भारत का मैच है, तो उसको लेकर पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं, क्योंकि भारत की ओर से कई लोग उसका बाइकआउट कर रहे हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो वो सही भी है कि भारत इनके साथ कोई रिश्ते रखना चाहता नहीं है। तो इसी को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा बौखलाया हुआ और उल्टे सीधे बयान दे रहा है।
देखिए एशिया कप पर और वेस्ट इंडीज से हार पर उस पर तो बात कर नहीं रहे हैं, लेकिन ये बात कहाँ घुमा के ले जा रहा है, फाइटर प्लेन पर और उधर उधर। जबकि चल ठीक है भाई, तू झूठ से अब कम से कम तुझे तसल्ली तो मिल रही है, ये भी अच्छा है कि तू झूठ से कम तेरी रोजी रोटी चल रही है, तेरे व्यूज आ रहे हैं और तेरा चैनल ठीक ठाक चल रहा, तो तू झूठ बोल के चला। लेकिन दुनिया हकीकत जानती है कि तुम्हारी औकात क्या है और भारत की औकात क्या है, जमीन आसमान का अंतर है। और जहां तक रहा मैच का सवाल एशिया कप का, देखिए अभी बीसीसीआई का कोई बयान नहीं आया है। जैसे भारत सरकार फैसला लेगी कि टीम को एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलना है या नहीं खेलना, वो बीसीसीआई के हाथ में है, ना कि तेरे हाथ में जो तू उल्टी सीधी बातें कर रहा है लेकर भारत की टीम को और भारत की देखिए फाइटर प्लेन को लेकर जो तू उल्टे सीधे बयान दे रहा है। अभी वेस्ट इंडीज ने तेरे को ठोका, बांग्लादेश तेरे को ठोकता है, यहाँ तक कि जो छोटी टीम अभी इटली की आई है ना, वो भी तेरे को ठोकेगी। उस बात को तो तू बोलेगा नहीं कि हमारी हार पर अब बात करें, अपने खिलाड़ियों को कुछ अपनी सलाह मशवरा दे दे कि कैसे क्या करना है, कि प्लान क्या बनाना है, उसकी तैयारी कर ली। लेकिन नहीं, वो हाँ ना निकाल के तू हमारे ऊपर सारा वो उल्टा सीधा ब्लेम डालता कि ये ऐसा हो गया, इनका प्लेन गिर गया, वो गिर गया। बेटे औकात औकात का फर्क है, देख तू अपनी औकात देख और भारत की औकात देख, आया समझ। आज के लिए बस इतना ही यार। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल प्रभाकर क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।